है कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। लाइक अगर वो चांद पे जा सकती है तो वो बाइक भी चला सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फॉरम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। और आज मैं आपका वेलकम अहमदाबाद से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं अहमदाबाद आ चुकी हूँ। मतलब हमारी मनाली वाली ट्रिप हो चुकी है ख़त्म। आपने मनाली की सीरीज़ देखी तो पहले आप मेरे को ये बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी सीरीज़। मतलब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे पर्सनली बताऊँ मैं तो मुझे बहुत मज़ा आया। और आई स्टिल मिस कि मैं मनाली शिमला सब कुछ मिस कर रही हूँ, लेकिन घर तो आना पड़ता है ना। तो हम अभी आ चुके हैं। विल प्लान कि हम जल्दी कहीं जा पाए, बस एक थोड़ी सिचुएशन सही हो जाए कोविड की, उसके बाद प्लान करेंगे कुछ जल्दी से जा पाए। तो आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाए कि मैं आपसे बात करूं सिर्फ, क्योंकि हमारे 776 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कि एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि इतना जल्दी होगा, पर अभी यहाँ तक जर्नी ख़त्म नहीं होती। 1000 तो मिनिमम करना है, तो प्लीज़ उसको शेयर करो लोगों, मतलब सब्सक्राइब करो यार। आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से भी बोलो, दिखाओ वीडियो। तो 1000 तक तो हमें कंप्लीट करना है अपना टारगेट, लेकिन 776 हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली इतनी बन चुकी है, तो मैं अब कुछ बातें करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब चालू क्यों किया था। मतलब ये एक ड्रीम था कि मैं बाइक राइडिंग का तो हमेशा से ड्रीम था कि पापा को लेके लद्दाख जाना है, और वो जाऊँगी मैं। पापा डोंट वरी, मैं लेके जाऊँगी आपको। लेकिन जब मैं लद्दाख की वीडियोस देख रही थी तब मैंने मोटो व्लॉग के वीडियोस भी देखे, और उसके बाद लाइक व्लॉग देखने के बाद मुझे एक और भी लगा लाइक कि नहीं, मुझे सिर्फ राइडिंग नहीं करना, मुझे इसके साथ व्लॉग भी करना है। और जब मुझे पता चला कि इंडिया में पर्टिकुलर गुजरात में बहुत कम व्लॉगर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स बहुत कम है, और गुजरात में जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद आई बिकम टू नो कि आई एम द फर्स्ट गर्ल मोटो व्लॉगर। कोई फीमेल मोटो व्लॉगर गुजरात में नहीं है। तो उस वक्त थोड़ा मायूसी भी हुई कि हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, मतलब क्यों लड़कियां नहीं है। तो जब मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया तब एक और एम भी था कि मैं हो सके उतनी लड़कियों को एनकरेज करूँ, ना कि सिर्फ राइडिंग के लिए बट ब्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ इंडिया में बहुत धीरे धीरे आई है और अभी भी उतना सब अवेयर नहीं है। अभी भी जब मैं आ रही थी तब मैं पेट्रोल पंप पे रुकी थी, तो उन लोगों ने पूछा कि ये क्या कैमरा है, तो लोग इसको लेके इतना अवेयर नहीं है। और जब भी कोई लड़की को राइड करते देखता है या फिर उसको ब्लॉग करते देखता है, तो वो चीज़ भी थोड़ी अनकॉमन से लगती है कि वाई ऐसे रिएक्ट क्यों करता है। तो ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके हो जाएगी। और आई ट्राई कि हो सके उतनी ज़्यादा लड़कियां इस फील्ड में आए और ब्लॉग करें। ये मेरा मेन एम है अभी के लिए। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इतनी जर्नी होगी, कैसे होगी, क्या होगा। जब मैंने शुरुआत की तब मैंने कुछ सोचा नहीं था, और एक ड्रीम था कि लद्दाख जाना है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द जा पाए। उसके सिवा भी बहुत सारे ड्रीम्स अभी लेके बैठी हूँ। लेकिन यहाँ तक आने में क्या क्या चैलेंजेस हुए अगर वो मैं बताना चाहूँ तो घर से तो मुझे पूरा सपोर्ट था। वो बोलते हैं ना कि हर कोई चीज़ में थोड़े से कांटे तो लगते ही है रास्ते में, और ये होता ही है, क्योंकि मुझे घर से पूरा सपोर्ट था। लेकिन कहीं कहीं पर कई लोग ऐसे मिले मुझे जो लोग ऐसा बोलते थे कि फॉरम तू क्या बाइक चलाएगी, या फिर मैं जब बाइक लेके आई थी तो मुझे बोला था कि तू 1 महीने के बाद ये बाइक नहीं चलाएगी, या 1 महीने से ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाएगी। ये सब एक जो लोग मेरे सपने को सीरियसली नहीं लिया था और सब बोल रहे थे कि बस इसको तो सिर्फ ऐसे भूत चढ़ा है जो महीने के बाद उतर जाएगा। और ये बात मैंने एक्चुअली सुनी हुई है, और वो सुन के मुझे उस वक्त हर्ट भी होता था। बट अब वो एक सच में चैलेंज बन गया था कि नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। जो सपना है तो सपना पूरा भी करना है, और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का रहा है। क्योंकि ये बात सुन के एक बार मैं भी ऐसे मायूस हो जाती थी, लेकिन पापा और मम्मा ऑलवेज बोलते थे कि वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट योर ड्रीम्स, वी ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, तो तू जा, तू कर, हम साथ हैं। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरा। तो आई मस्ट से कि हर एक पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बेटा या बेटी करना चाहते हैं और उनको भरोसा है अपनी एबिलिटी पे कि वो करे, तो आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आई थिंक मदर फादर से ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता अपने किड को। और बाकी दुनिया है, दुनिया बोलती रहेगी, तो चैलेंजेस भी मिलते रहेंगे, लेकिन उन सब से लड़ के वो सब चीज़ें ओवरकम करके द मेन थिंग इज़ कि आप अपने जो डिसाइड किया है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करो। किसी की मत सुनो, दिल की सुनो। अगर दिल बोल रहा है ये चीज़ करनी है और उसमें किसी का गलत नहीं हो रहा, तो वो चीज़ गलत नहीं है। सिर्फ मैं उस एम पे थी कि मुझे ये करना है, मैंने ये करा। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है ना सुबह उठ के कि यार चलो आज कहीं जाना है, आज कहीं होके आना है, आप जा सकते हो बाइक लेके। क्योंकि मैंने ऐसा किया है
कई सारी मेरी ट्रिप जो मैंने की है वो अनप्लान थी, ऐसे कोई प्लान नहीं था। सुबह उठ के ऐसा लगा, वो ऊंझा वाली ट्रिप भी वैसी थी कि सुबह उठ के लगा कि नहीं ऊंझा जाना है और मैं निकल गई। दूसरी चीज़ कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा होता है, मतलब सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू होता है। तो जब आप बाइक लेके निकलते हो ना तो आप खुद से मिलते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आज के ज़माने में, आज के टाइम में हम सबको वक्त देते हैं खुद को छोड़ के। तो मैंने खुद को वक्त देना शुरू किया, खुद से मैं मिल पाई, इतनी जगह गई, इतना मेंटल पीस मिला और इट्स अ परफेक्ट लाइफ। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे इस बाइक, हाँ सॉरी मैं इसको बाइक नहीं बोल सकती, शिवांशी के मिलने के बाद मैं जितनी खुश थी उससे ज़्यादा खुश मैं लाइफ में रहने लगी हूँ अभी। और मैं शिवांशी के साथ घूमने जाती हूँ तो दुनिया क्या करती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मेरी शिवांशी होती है और हम दोनों साथ में होते हैं तो हम इतने ही खुश होते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि अगर आप खुश हो, आप चैन की नींद सो रहे हो, मेंटल पीस है, देन आई थिंक यू हैव एवरीथिंग यू वांट। एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर तो टारगेट है, तो प्लीज़ उसको पूरा कर दो। ये भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ कर दो यार, लेकिन यहाँ तक नहीं कंप्लीट होगा। एक ड्रीम है कि 100K तो एटलीस्ट करने हैं, पता है उसको वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप जैसी फैमिली रही ना तो मुझे इतना भरोसा है कि वो 100K ज़रूर होके रहेगी। आप लोग हर टूर में मेरे साथ रहोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ आपको ज़रूर लेके जाऊँगी। तो बस सपोर्ट करो यार। एज अ गर्ल बहुत सारी चीज़ें मैंने दुनिया से मुझे मिली है एज अ चैलेंजेस, तो मैं चाहती हूँ कि वो हर एक जवाब में आप मेरे साथ हो और बस सपोर्ट कर दो यार। अभी दिखाना है कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, लाइक अगर वो चांद पे जा सकती है तो वो बाइक भी चला सकती है। कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो सब्सक्राइब।